राज्य के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय श्रावगी सोमवार की सुबह पहुंचे मुंगेर। यहां उन्होंने स्थानीय जिला अतिथि गृह में भाजपा, जदयू, लोजपा, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने आशा के जनसुराज पार्टी में विलय पर कहा है कि प्रशांत किशोर को पैसा किशोर के रूप में जाना जाता है। एनडीए को छोड़कर बिहार में किसी अन्य राजनीतिक दल का कोई अस्तित्व नहीं है। अपने विभाग के बारे में उन्होंने बताया कि 1 जून से पूरे राज्य में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कॉल सेंटर शुरू होने जा रहा है। इसके तहत राज्य के किसी भी कोने से व्यक्ति अपनी समस्या के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा 8 मई से ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से लाभार्थी अंचल कार्यालय से लेकर विभागीय प्रधान सचिव एवं मंत्री तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा उनके शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है तथा किस स्तर पर आवेदन पर काम हुआ है, इसके बारे में जानकारी घर बैठे हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक के माध्यम से हम अपने विभाग के बारे में जानकारी या फीडबैक ले रहे हैं। हमारे अधिकारी जिले में किस तरीके से जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में खराब काम करने वाले 153 अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई तथा चालू वित्तीय वर्ष में इस 2 महीने में लगभग 50 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके बाद मंत्री संग्रहालय सभागार में पहुंचे, जहां वे अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा कर रहे। समीक्षा बैठक में भाजपा विधायक प्रणव कुमार यादव, तारापुर जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह, जिला अधिकारी अवनीश कुमार सिंह सहित अन्य लोग शामिल हैं। स्वतंत्र है। प्रशांत किशोर जी को तो पैसा किशोर कहा जाता है, तो पैसा किशोर की पार्टी में गए हैं और कोई पार्टी का कोई भविष्य नहीं है बिहार में। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। कोई कहीं जाता है तो जाए, इससे कोई एनडीए को फर्क नहीं पड़ने वाला है। कि बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हो रही है, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ करेंगे और मेरे विभाग ने त्वरित गति से अभी 8 मई को मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ किया। आम जनता कहीं भी राज्य के अंदर सीधे ऑनलाइन जो है शिकायत जो हमारे विभाग से संबंधित है वो दर्ज कर सकती है। उनको यूनिक आईडी नंबर मिलेगा, उस आईडी नंबर से आप देख भी सकते हैं कि मेरा कंप्लेंट किस स्तर पर लंबित है। अगर मुझे भी कोई शिकायत मिलती है तो उसी ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट के सिस्टम से हम लोग डालेंगे, जो मंत्री का लॉगिन, अपर मुख्य सचिव जी का लॉगिन, जिला पदाधिकारी का लॉगिन, कहीं भी। इससे जो है त्वरित गति से जो है शिकायत को जो है समाप्त करने में मदद मिलेगी। और मैंने एक और घोषणा की थी बजट में कि हम कॉल सेंटर प्रारंभ करेंगे, तो कॉल सेंटर के लिए एमओयू साइन विभाग ने कर लिया और उस कॉल सेंटर का नंबर भी पब्लिक डोमिनेट में डाल दिया गया। लेकिन 1 जून से हमारा विभाग कॉल सेंटर भी प्रारंभ कर रहा है, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ हो गया। ये इसीलिए हुआ है कि आम लोगों से जो शिकायतें मिलती है उनका त्वरित गति से उस शिकायतों का निष्पादन हो। और पहले क्या था, हम लोग शिकायत देने जाते थे, या हमको या एसीएस के स्तर पर हमारे कार्यालय में, जिला पदाधिकारी को, या कहीं भी, और बार बार लोग आते थे कि मेरे इस शिकायत ने दिया उसका क्या स्थिति है। तो इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ किया कि हम देख सकते हैं कि उस शिकायत की क्या स्थिति है, किस स्तर पर लंबित है, या आम जनता खुद उसको देख सकती है। और मैं पुनः कह रहा हूं, हमारा विभाग कंप्लीट ऑनलाइन है। हमारे विभाग की सेवाओं के लिए आपको कार्यालय जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन डालिए और आपको खुद पता चलेगा कि क्या स्थिति है उसका। और उसके बाद भी भीड़ लग रही है कार्यालय में, तो हम लोग उसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहाँ शिकायत मिल रही है उस पर त्वरित गति से कार्रवाई भी कर रहे हैं। और पदाधिकारियों की भी शिकायत मिलती है तो जांच कराते हैं, अगर वो सही होता है तो उस पर कार्रवाई भी करते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 153 ऐसे हमारे विभाग के पदाधिकारी जिनको किसी न किसी मामले में सजा दी गई। और इस वित्तीय वर्ष में 153 और इस वित्तीय वर्ष में जो 1 अप्रैल मई 1.5 महीने में 50 से ऊपर हमारे विभाग के अधिकारियों को किसी न किसी मामले में सजा के लिए हमने नोटिस किया है। और राजस्व कर्मचारी वो जिला संवर्ग है, तो उन पर कार्रवाई जिलाधिकारी को करना है। जो आरओ, रेवेन्यू अफसर, अंचलाधिकारी या उसके ऊपर के जो अधिकारी है वो हमारे विभाग के संबंध में, मैं फिर उनकी बात कर रहा हूँ। और बड़ी संख्या में हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम से बड़ी संख्या में जमाबंदी। आज के दिन हमारे विभाग में 84%
निष्पादन जो है, जो भी जमाबंदी का या ऑनलाइन मोटेशन वगैरह का अपील करते हैं, उसको प्रत्येक हफ्ता उसकी जो है मॉनिटरिंग हो रही है विभाग के माध्यम से। कितने सीओ ने कितना निष्पादन किया, कितना रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के पहले जो लोग भी जमाबंदी के लिए ऑनलाइन मोटेशन के लिए अपील करते हैं, अगर उसको रिजेक्ट करना है उसके पहले बुला के भी उनको सुनवाई करनी है। और जहां सुनवाई के नहीं बुलाई जा रही है, अगर कंप्लेंट मिलता है तो अब उसमें डालना ही है, क्योंकि आदेश में उनको डालना है कि कब हमने नोटिस किया और कब हमने सुनवाई की। इसीलिए आप लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसका परिणाम भी, फलाफल आ भी रहा है, लेकिन जहां गड़बड़ी हो रही है वहां कार्रवाई भी कर रहे हैं।